दोस्तों नमस्कार, मैं कैप्टन नोद कुमार, दांगड़ खाप चौधरी, गांव खेड़ाटाना, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश। 2 दिन पहले हमारे जिला बागपत के बड़ौत कस्बे के अंदर रहने वाले एक टेंट व्यापारी और गांव लुहारी के जो बड़ौत में ही रहते हैं वरुण प्रधान के बीच में जो गोली वारदात हुई है, इस घटना के कारण 3 आदमियों को अपनी जान से जाना पड़ा और पूरे क्षेत्र में दुख का माहौल है, गम का माहौल है। बहुत ही दुखद घटना है। इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दोस्तों, वरुण लुहारी अपने एक साथी के साथ शाम के समय एक दुकान में जाता है जहां पर एक टेंट व्यापारी बैठे हैं, उसको गोली मार देता है। इसको गोली लगती है। व्यापारी को उसका बेटा अपने पिता को गोली लगने के बाद क्या रिएक्शन लेगा आप सब जानते हैं। अगर मेरे पिताजी को गोली लगी तो मैं क्या एक्शन लूंगा। तो वह आकर के उसके साथ में हाथापाई करता है और हाथापाई करते समय उसको भी गोली मार दी जाती है। जो लड़का वरुण के साथ में है या वरुण ने मार दी है, वो वीडियो में साफ दिख रहा है। उसके बाद में वहां पर जो भीड़ है, भीड़ के कारण वरुण को भी उनके प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है और वरुण को भी गोली मार दी जाती है और वरुण गिर जाता है। यहाँ पर एक सवाल उठता है, वरुण की बहुत बड़ी गलती है। वह हथियार हाथ में लेकर के किसी की हत्या करता है, मर्डर करता है। वह एक अपराधी का रोल कर रहा है। उससे पहले कितनी भी अच्छाई वरुण के अंदर हो, लेकिन जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, जो घटना घटी है, वह एक अपराधी ही करता है। लेकिन वह अपराधी कार्रवाई को अंजाम क्यों दे रहा है? अन्य किसी के साथ तो उसकी कोई कहासुनी कभी नहीं होती है। सभी के साथ बड़े इज्जत से बात करता है। और दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात कहता हूँ, चौधरी वरुण को तो फिर मुझे भी गोली मार देना चाहिए था। अगर चौधरी वरुण प्रोफेशनल हिस्ट्री शीटर है, अपराधी है, जैसा कि उसके खिलाफ काफी मुकदमे बताए गए हैं, तो मैं तो हमेशा हत्या, मर्डर, बलात्कार के खिलाफ बोलता हूँ, लिखता हूँ। लेकिन मेरी तो वह बहुत इज्जत करता था। तो ऐसा क्या कारण था कि वह उसके खिलाफ इतने मुकदमे वगैरह होने के बावजूद भी और वो मेरी इज्जत कर रहा है। इससे पहले कि मैं आपको कहूं, मैं इस घटना में किसी भी प्रकार की एक सेकेंड, इस घटना का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करता हूं। मैं इस घटना का विरोध करता हूं। ऐसी घटनाओं से नफरत करता हूं। मैं बातचीत कर रहा हूं, ऐसी घटना क्यों हुई है। साथ ही में इसमें बात करूंगा, ऐसी घटना ना हो इसके लिए पुलिस, न्यायपालिका की कार्रवाई में देरी क्यों होती है। वरुण के खिलाफ भले ही कितने भी मुकदमे हो, हिस्ट्री शीटर हो, मैं अपने से जोड़ता हूं। मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं था।
लेकिन मुझे 2 दिन से इस बात पर बहुत आत्ममंथन करना पड़ रहा है कि यह लड़का मर्डर क्यों कर रहा है। अगर यह लड़का अपने लोगों के या उसके खिलाफ बोलने वालों के को हानि पहुंचाना चाहता है तो मैं तो इसके खिलाफ बोलता था। मैं हत्या मर्डर के खिलाफ हमेशा बोलता हूं, तो उन्होंने तो मेरी तो बहुत इज्जत करता था। 2015 में बताया जाता है कि वरुण के भाई का मर्डर इन्हीं व्यापारियों ने किया था और हमारे बुजुर्ग आदरणीय सम्मानित ऋषि मुनि तपस्वी की तरह जीवन जीने वाले समाज में बहुत ही ज्यादा इज्जत का हक पाने वाले बाबूराम जी, इनके मास्टर बाबूराम जी इनके पिताजी हैं। जब इनके भाई का मर्डर कर दिया गया तो अपराधी जेल से बाहर क्यों हैं? अगर अपराधियों को अब तक फांसी हो जाती तो शायद वरुण ऐसी घटना को अंजाम नहीं देता। अब बात आती है उससे पहले। क्या वरुण 2015 के बाद में ही बदला लेने की भावना से ऐसा इंसान बन गया? यहां तक इंसान की बात में इसलिए कह रहा हूं, बाकी अन्य के साथ तो उसने कभी कोई ऐसी बात नहीं की। दोस्तों, हम सब जानते हैं, स्वाभाविक है, किसी के भाई का, पिताजी का अगर कोई मर्डर कर देगा, कोई अपमान कर देगा तो जाहिर सी बात है दिमाग पर उसका गलत असर होता है। तो आदमी आशा करता है, विद्वान आशा करता है कि हमें पुलिस से मदद मिलेगी, कानून में मदद मिलेगी, न्याय मिलेगा। और जब न्याय नहीं मिलता है तो इंसान अपने हाथ में, अगर उसके अंदर सामर्थ्य है, दम है, तो वह ऐसा कदम उठा लेता है। मैं यहाँ पे कहता हूं ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। क्या 2015 से पहले वरुण का बैकग्राउंड जेंटलमैन का था या आक्रोशित था या एक दबंग का था या वह समाज का हीमैन था या रॉबिन हुड जैसा? रॉबिन हुड किसको कहते हैं? जो किसी की मदद करता है। आज वहां पर ही वरुण के शव के पास हम भी बैठे हुए थे। उनके ताऊजी डॉक्टर महक सिंह विद्वान आदरणीय, उन्होंने 2006 की घटना को याद दिलाया कि सड़क के साथ में एक महिला और उसकी जवान बेटी साथ जा रही थी। कुछ मंचलों ने, गुंडों ने उस महिला को और बेटी को छेड़खानी किया, परेशान किया, उनकी इज्जत पर हाथ उठाया। हमारे वरुण ने उन बहन के लिए, बेटी के लिए अपनी जान पे खेल करके उन गुंडों के साथ मुकाबला किया। लेकिन जैसा कि हमारे कानून में होता है, अगर किसी की पिटाई हो गई है, गुंडे की भी, और वो पहले एफआईआर कर देता है तो पुलिस पीटने वाले को, अपराध करने वाले को पकड़ती है। अब आप देखिए, एक बेटी के लिए, एक बहन के लिए, एक हमारी माँ के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है, कानून अपने हाथ में लेता है, लेकिन मर्डर नहीं करता है और पुलिस उसको पकड़ती है। मैं पुलिस की कार्रवाई पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, इस कार्रवाई पे नहीं उठा रहा हूँ, आगे उठाऊंगा। बाद में महिला और बेटी डॉक्टर महक सिंह के साथ जाकर के बताते हैं और पुलिस को सच्ची घटना बताते हैं और वरुण को पुलिस भी शाबाशी देती है। तो हमारे समाज में कहीं न कहीं अच्छाई करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध
सामर्थ नवयुवक भी चलते 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 अपराधी जैसे हो जाते हैं। या तो इस जीवन में हम लोग इतने सहनशील बने कि हमारे भाई को मार दो, हमारे पिताजी को मार दो, हमारी जमीन को छीन लो, हमारी बहू बेटियों को गाली दे दो, बहनों को गाली दे दो, हमारा अपमान कर दो और हम हाथ जोड़ के खड़े रहे। कहाँ है फिर कानून? क्यों नहीं है कानून? क्यों कानून बच्चों को अपराध प्रवृत्ति का बनने से रोकने के लिए क्यों नहीं कमजोर की मदद करता है? क्यों नहीं अपराधियों को राजनीतिक पार्टियों से दूर रखता है? क्यों अपराधियों को संरक्षण देता है? आइए अब बात करते हैं। 2015 में अरुण के भाई की हत्या कर दी जाती है। किनके द्वारा? इन्हीं व्यापारियों और उद्योगपतियों के द्वारा। मैं बड़े आराम से आज लाइव प्रोग्राम कर रहा हूं। तो अभी क्या होना चाहिए? अगर बाबू राम मास्टर जी विद्वान डॉक्टर महक सिंह अपराधी होते तो वे कानून की मदद नहीं लेते, पुलिस की मदद नहीं लेते, वे खुद अपने हाथ में कानून को ले लेते। और इतने तगड़े परिवार से हैं, इतना तगड़ा गांव से हैं, जो हमारे गोत्र का सबसे तगड़ा गांव है। उन्हीं जो व्यापारी हैं उन्हीं की हत्या या मर्डर तभी कर देते। उन्होंने तो कानून अपने हाथ में नहीं लिया, उन्होंने तो न्याय पर विश्वास किया। तो क्यों नहीं उनको न्याय मिला? क्यों वरुण को आज हथियार लेकर के उनका मर्डर करना पड़ा? तो दोषी कौन है? क्या कानून व्यवस्था दोषी नहीं है? क्या ये समाज वो दोषी नहीं है कि वरुण को जिंदा पकड़ करके पुलिस को देते एज ए ह्यूमन नहीं, और सबको उसे एक सबक जाता और फिर पुलिस उसको तगड़ी सजा दिलवाती? क्या अपने हाथ में व्यापारियों ने कानून को नहीं लिया है? क्या वरुण का वध नहीं किया है? मैं मानता हूं किसी के भाई को, बेटे को, बाप को गोली मार दी जाती, तुरंत उसके परिवार का, रिश्तेदारों का, खून के संबंध वाले लोगों का क्या एक्शन होगा? वे लोग तो वो एक्शन करेंगे जो कि उनके हुआ है। लेकिन हम जैसों का क्या कर्तव्य है जो वहां खड़े हैं? अगर हम कानून की जब बात करते हैं तो कानून के दायरे में मुझे पता है वरुण ने गलती किया है। क्यों गलती किया है ये मैंने बता दिया, पिछली घटनाओं के कारण। लेकिन क्या कानून ये नहीं कहता है कि आप भी अगर निहत्थे घायल का मर्डर करते हैं तो आप भी दोषी हैं? अगर वरुण जमीन पर ना पड़ता, वो असहाय ना होता, आप उसको एंटी रिएक्शन सेल्फ अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, अपनी जान की हिफाजत के लिए आपसी मारा पीटी करते, ठीक है। लेकिन वो तो घायल होकर गिर गया था। चलिए, ये तो दो परिवार की बात है, दो परिवार का झगड़ा है। तो अभी पुलिस की क्या जिम्मेवारी बनती थी? क्या पुलिस की जिम्मेवारी उस महान ऋषि मुनि, तपस्वी, त्यागी, सहनशीलता की मिसाल, उदारता की मिसाल, दया की मिसाल मास्टर बाबूराम को गिरफ्तार करना चाहिए था? या वरुण के साथ जो अपराधी थे उनका पता करना था? या जो व्यापारियों के साथ में मिलकर के वरुण की हत्या का अंजाम दिया है
उनकी तलाश करना था। व्यापारियों के कहने पर या किसी ने व्यापारियों को कहा है उनके कहने पर एक तरफा कार्रवाई क्यों किया? मैं वरुण का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल वरुण का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं अब जो भावना प्रकट कर रहा हूं न्याय किसके हाथ में है? समाज अंधा हो गया, मिलकर के वरुण की हत्या कर दी। दूसरे नंबर पर पुलिस आती है। पुलिस ने, ठीक है, एक लड़का वहां पे पुलिस का था, बहुत अच्छा उसने काम किया है, छुटाने का प्रयास किया है। ऐसे बंदे को पुरस्कार मिलना चाहिए, ऐसे को सम्मानित करना चाहिए। जहां तक कि मुझे लगता है कि उसके कारण वरुण और जिंदा रहा। लेकिन जो हमारी एफआईआर की कार्रवाई है, पुलिस को भी खुद एक अपनी तरफ से फर्स्ट एंट्री रिपोर्ट क्यों नहीं बनानी चाहिए थी कि ये घटना हुई है? जाहिर सी बात है, व्यापारी जिनकी हत्या हुई है, उनकी पत्नी बेटी, उनका दुख जायज है। मैं उन माता बहनों के दुख के साथ हूँ। ये जो मांग कर रही हैं बिल्कुल जायज कर रही हैं। दोनों परिवार की माता बहन, महिलाएं, बच्चों, बुजुर्गों के मैं साथ हूँ। जय जवान जय किसान जय भगवान जाट बलवान भारतीय। लेकिन इस समाज को, इस नौजवान युवा बेरोजगार पीढ़ी को, इस भटकती हुई सामाजिक ताकत को और ज्यादा अंधकार में जाने से रोकने के लिए पुलिस के आला अफसरों ने किन लोगों के कहने से अरुण को गोली मारने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया है? और मैं ये भी कहता हूं, उन लोगों का पता लगाना चाहिए किसके कहने से या किसके उकसाने से वरुण ने ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। हो सकता है व्यापारियों ने ही उसका भाई का मर्डर किया था और उसको अपमानित किया हो, जलील किया हो, उसका मजाक उड़ाया हो, हद हो गई हो तो अपने हाथ में हथियार ले लिया है। यह सब तो तभी पता चलता ना, कोई एक पक्ष जिंदा रहता, वरुण को बचाया जा सकता था और सच्चाई का पता लगाया जा सकता था। निष्पक्ष कैसे? निष्पक्ष जांच के द्वारा। ताज्जुब है, 10-10 साल हो जाते हैं, अपराधियों को सजा नहीं मिलती है। सहन करने वाला आदमी असहाय हो जाता है, मजबूर हो जाता है, वह खुद गलत रास्ते पर चल देता है और खुद कानून को हाथ में ले लेता है। तो कानून क्यों अंधा है? कानून क्यों इतना दिन तक सोता है? चलिए अभी अगले पॉइंट पे मैं आता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश का 84 के चौधरी सुरेंद्र को, उनके बेटे चौधरी संजू को और गौरव तोमल जी को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कल उस पंचायत में आने वाले सभी राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधि, सभी समाज के बुद्धिजीवी, नौजवान, युवा और सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बड़े ही शांतिपूर्वक, किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक बात ना हो, खुद हमारे जाट महासभा के अध्यक्ष एडवोकेट शमिंदर ढाका जी ने संचालन किया और बहुत ही बुद्धिमता से उन्होंने इस घटना पर अपने प्रकाश डालते हुए कहा कि हम अपराध से नफरत करते हैं, हम दोनों परिवार, पीड़ित परिवार के साथ हैं।
हम किसी भी एक परिवार के साथ नहीं हैं, लेकिन हम सवाल पूछते हैं पुलिस की अपनी जिम्मेवारी से, अपनी जिम्मेवारी को ना निभाना, एक तरफा कार्रवाई करना। पुलिस के अधिकारी भी आए तो वहां पे 5 लोगों की मीटिंग अंदर बात हुई और उस मीटिंग में तय हुआ कि जिन लोगों ने वरुण को गोली मारी है उनके खिलाफ भी एफआईआर हो और उनको गिरफ्तार किया जाए। सबको अच्छा लगा, देर आए दुरुस्त आए। जो जायज बात थी वह पुलिस के अधिकारियों ने मानी और उसी समय आदरणीय वरुण के ताऊजी डॉक्टर महक सिंह ने कहा कि कल अर्थात आज 9 बजे अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन सुबह तक पुलिस की तरफ से किसी भी प्रकार का एक्शन न होने की वजह से आज फिर अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। और वहां पर छपरौली के विधायक डॉक्टर अजय कुमार, बाकी का नाम लेऊंगा तो बहुत लंबा नाम हो जाएगा, मैं भी था, उनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि जब कल ये बात आपने हाँ किया था, आप वादा कीजिए, वादा पूरा कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए, हमें दिखाइए, उसके बाद हम अंतिम संस्कार करेंगे। पुलिस के अधिकारी दोबारा गए, उन्होंने जो मांग हमने रखी थी उसको माना और अंतिम संस्कार कर दिया गया। यहां पर अगर मैं किसी को श्रेय देना चाहता हूं बहुत ही आदर सम्मान करते हैं, वे हैं 84 खाप तोमर के चौधरी वयोवृद्ध चौधरी सुरेंद्र जी, संजू, गौरव और डॉक्टर अजय तोमर, छपरौली विधायक। जहां तक विपक्षी पार्टियों की बात है, समाजवादी की पार्टी के लोग थे, किसान यूनियन के लोग थे और संगठनों के लोग थे। और हाँ, मैं एक और धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारे विश्व जाट संसद के अध्यक्ष मनु दांतल जी हैं, ये कल भी आए, आज भी आए और उनके साथ जो युवाओं की ताकत है, एहसास करा दिया कि वह बिल्कुल भी इस जघन्य अपराध के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो वह सहन नहीं करेंगे। उनका धन्यवाद हम नहीं भूल सकते हैं। मैं उनका धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं खुद एक दांगड़ खाप का चौधरी हूं और मैं कानून में बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं। शांतिपूर्वक तरीके से अंतिम संस्कार हो गया। मैं एक बार फिर दोनों पीड़ित परिवार के बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों के साथ हमदर्दी रखता हूं, उनके साथ गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और मेरी इस जघन्य अपराध के लिए किसी भी प्रकार की कोई हमदर्दी नहीं है। यह मैं विस्तार से बता चुका हूं कि यह अपराध क्यों हुआ, इसकी जड़ क्या है। अब बात करते हैं समाज के उन लोगों के खिलाफ, असामाजिक उन लोगों के खिलाफ हमें तो कुछ न कुछ कहना है। हमें तो ऐसी आग लगानी है, इस मुद्दे को रूप दे दो, जाट वर्सेस बनिया व्यापारी। गलत दोस्तों, यह घटनाक्रम जाट या वर्सेस बनिया नहीं था, यह घटनाक्रम है दो परिवारों की आपस में रंजिश। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इस घटना के कारण बड़ौत में या हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में लोगों के अंदर आपसी दुश्मनी बढ़े, मतभेद बढ़े और जिसका फायदा हमेशा उठाती है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी फायदा उठाए। यह घटनाक्रम है
दो परिवारों की आपसी दुश्मनी। अगर हमें विरोध करना चाहिए तो कहीं ऐसा तो नहीं है वरुण ने शराब पी ली हो, वरुण एक सीधा इंसान, अच्छा इंसान, रास्ते पर चलते चलते शराब के नशे में अपने पिछले परिवार के साथ में हुए घटनाक्रम में बह गया हो। हमें शराब का विरोध करना चाहिए, हमें नशे का विरोध करना चाहिए, हमें ऐसी संगत का विरोध करना चाहिए जो अपराधी किस्म के लोग साथी बन करके ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, दुआते हैं। और जो लोग जाट वर्सेस ब्राह्मण, जाट वर्सेस बनिया या कोई भी और मुद्दा बनाते हैं, उन लोगों को थप्पड़ मारिए। और ज्यादातर उन लोगों को थप्पड़ मारिए, बनिया समाज आपको कह रहा हूं, जो आपके लोग सोशल मीडिया पर गंदगी फैला रहे हैं। हमारा जाट समाज आपको पीड़ित करने वाला नहीं है, हमारा समाज, जाट समाज आपका रखवाला है। आप ही नहीं, पूरा भारत बिना जाट समाज की सुरक्षा के कमजोर है, समझते हैं आप। मैं धांगड़ खाप चौधरी कैप्टन विनोद कुमार एक बार फिर कहता हूं, व्यापारी, बनिया, दुकानदार, बड़ौत में रहने वाले समाज के लोगों को कि आपको अगर कोई आपका बंदा भड़काता है, सोशल मीडिया पर गलत लिखता है, आप खुद आगे बढ़ करके पुलिस की उसको सूचना दें और शांति का माहौल बनाने के लिए खुद शांति मार्च निकालें। हम आपके साथ हैं। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो देख लीजिए कल हमारे 84 के चौधरी आदरणीय विद्वान चौधरी सुरेंद्र जी के बयान को। देख लीजिए हमारे जाट महासभा के अध्यक्ष एडवोकेट सोमेंद्र ढाका जी को, कितना अच्छा उन्होंने बोला है। ये घटना समाज में बढ़ती इस नशे की लत, समाज में अपराध का विरोध न करने के कारण, जनता को समय पर न्याय न मिलने के कारण और कहीं न कहीं महिला, बच्चों और बुजुर्गों के अपमान का बदला है ये। आगे के लिए मैं अब अपने विचार कर रहा हूं। मैं खुद डीएम से मिलूंगा, एसपी से मिलूंगा, पुलिस के अन्य अधिकारियों से मिलूंगा। इस वीडियो के भी माध्यम से आप लोग उनको अगर पहुंचाएं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। मास्टर बाबूराम जी आदरणीय को छोड़ दिया जाए, उनको छोड़ना बहुत जरूरी है। वे अपराधी नहीं है, वे अपराध से नफरत करते हैं। इस समय मेरी नजर में वे अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के बराबर मानता हूं, विनोबा भावे के बराबर हम उनको मानते हैं। और वही एक ऐसा महापुरुष हमारे बीच में कि वह जेल से बाहर आकर के हमें रास्ता दिखाएगा कि क्या करना है। उनके बिना किसी भी प्रकार के रास्ते दिखाए के बगैर अगर हम कोई कदम उठाते हैं, हो सकता है उनको अच्छा ना लगे, उनको बुरा लगे, हम उनको नाराज नहीं करना चाहते। वे चाहें तो प्रशासन के साथ, शासन के साथ, समाज के लोगों को लेकर, समाज के बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर के इस घटना को बिल्कुल ही खत्म कर सकते हैं। इसलिए उनका जेल से बाहर आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल उनको इस मुकदमे से बिल्कुल उनको बाहर कर दिया जाए। लेकिन जो दो आदमी व्यापारी समाज के मरे हैं, उनके परिवार को भी आगे के लिए भविष्य में बच्चों के अंदर नफरत को
खत्म करने के लिए खुद आकर के बढ़ करके बाबूराम जी के साथ में गले मिलना चाहिए और आपस में बात करना चाहिए। कहते हैं इतना जल्दी नहीं हो सकता, लेकिन इस पर अगर इतना जल्दी नहीं होगा तो आगे दोनों परिवार के बच्चे बड़े होंगे, फिर बदले की भावना से ऐसी घटनाएं होगी। आदरणीय मास्टर बाबूराम जी, डॉक्टर महक सिंह जी अभी जिंदा हैं। उनके जीवित रहते हुए इस घटनाक्रम पर उनके विचार जान लीजिए और उनके रास्ते बताए हुए रास्ते पर चलिए। मैं अभी डॉक्टर बाबूराम तो खैर जेल में है और डॉक्टर महक सिंह है, अभी मैं मिल के आया था। मैं महक सिंह जी से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं, आप जो कहेंगे हम आपके पीछे हैं। आप, आपका परिवार और फिर परिवार के पीछे सारा गांव और सारे गांव के पीछे हमारा पूरा दांगड़ समाज, इतना ही नहीं पूरा जाट समाज। हम नहीं चाहते हैं कि आपके दिल में कुछ है और हम कोई और रास्ते पे जाए। हम सुझाव भी नहीं देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपका ही आदेश निर्देश हुक्म चले और हम सब पालन करें। ना मैं यहाँ पर डरने की बात कर रहा हूँ, ना मैं यहाँ पर कानून को अपने हाथ में लेने की बात कर रहा हूँ, ना मैं यहाँ पर खुद समाज का नेतृत्व करने की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हमारे भगवान रूपी बुजुर्ग गांव लुहारी के सभी बुजुर्ग और गांव लुहारी के ही डॉक्टर महक सिंह जो वरुण के ताऊ जी हैं। मैं बिल्कुल इस मुद्दे पर ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूं जो बात डॉक्टर महक सिंह, मास्टर बाबूराम जी की बात से तालमेल ना खाए। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, कभी भी आप आइडिया लगाना, कोई भी कितनी भी बड़ी घटना हो जाए, घर का बुजुर्ग और घर की औरतें, घर के छोटे बच्चे चाहते हैं बस अभी भाईचारा हो जाए, शांति हो जाए। 2015 में वरुण के भाई को मार दिया इन्हीं व्यापारियों ने, अभी वरुण को मार दिया है और 2 व्यापारी भी मर गए हैं। इतना हुआ, ये भी गलत हुआ है और अब तो बस करो। मैं पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, बागपत बड़ौद की इस शांति को शांति रहने देने के लिए मास्टर बाबूराम जी को रिहा कीजिए, उनको सम्मान दीजिए और उनके विचार जान लीजिए, आपको भी मदद मिलेगी। आपके भी एशियार एनुअल कैरियर रिकॉर्ड में जाएगा। एक ऐसी घटना को एक इस प्रकार से शांति कर दीजिए। मैं समाज के उन लोगों से निवेदन करता हूं जिन लोगों के सामने लोग जातिवाद की बात करते हैं, भड़काने की बात करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको कभी ग्राउंड पर नहीं मिलते हैं, या तो वे नागालैंड में, आसाम में कहीं नौकरी पर रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं। उनका काम ही है किसी भी मुद्दे को, किसी भी घटना को, किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी के हित के लिए बातें करना, समाज को भड़काना और समाज में वैब्रेट माहौल बना देना। ऐसे रूमर फैलाने वाले, अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पर देख करके, उनकी पोस्टों को देख करके कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, हम यहाँ पर विदा लेते हैं।
मेरा लाइव प्रोग्राम बहुत जरूरी था। सोशल मीडिया पर भी मेरे खिलाफ काफी लोग लिख रहे हैं। ठीक है, उनकी भावना हो सकती है कि मैं क्या एक्शन लूंगा। मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा। मैं बिल्कुल कानून के साथ हूं। मैं मास्टर बाबूराम और डॉक्टर मैक्सिंग गांव लोहारी के बुजुर्गों के आदेश का पालन करने वाला हूं और पालन करवाने वाला हूं। मैं किसी भी ऐसी घटना को और ज्यादा पेट्रोल डालने का काम नहीं करूंगा कि इस घटना के कारण समाज में और लोगों के बच्चों को, नौजवानों को नुकसान हो और किसी राजनीतिक पार्टी को फायदा हो। मैं बिल्कुल चाहूंगा या तो बाबूराम जी और मैक्सिंग जी के नेतृत्व में हमारा समाज और व्यापारी समाज मिलकर के शांति करे, या फिर कानून का सम्मान करे और आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो, कानून को अपने हाथ में ना लिया जाए। देखिए, जब माताएं और बहनें रोती हैं, अच्छे कोई दिल पसीज जाते हैं, आंसू निकल जाते हैं। मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, भाईचारे के लिए, हमारे समाज के लिए हम सब मिलकर के एक शांति का माहौल बनाएं और आने वाले अपने बच्चों के लिए फूलों का रास्ता दिखाएं, ना कि वहां पर हम कांटों का, नफरतों का और आग का रास्ता दिखाएं। ना व्यापारी वर्ग पाकिस्तान का है, ना हमारा जाट समाज चीन या पाकिस्तान का है। हम सब भारतवासी हैं। हम सब एक समाज के लोग हैं। हम सब एक परिवार के लोग हैं। मैं दोनों समाज के लोगों से नम्र निवेदन हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि में शामिल न हो, किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों के जाल में न फंसे, किसी भी ऐसे देशद्रोही लोगों की बातों में न फंसे जो हमारे देश को जातिवाद और धर्म में बांटते हों। इसी के साथ मैं अपना यहाँ पर लाइव प्रोग्राम समाप्त कर रहा हूँ। आपको नमस्कार करता हूँ, आपको जय हिंद करता हूँ और आपका आदर करता हूँ। मेरे साथ आप लोग जुड़े, आपने ये प्रोग्राम देखा, आपको कैसा लगा? हो सकता है मैं कहीं पर कोई गलती हूँ, जरूर मुझे वहां पर लिखें और कड़ी आलोचना लिखें। मुझे फोन पर, मेरे व्हाट्सएप पर लिखें, मुझे कोई वो नहीं है। सब कुछ मैं भी ठीक नहीं हूँ और सब कुछ आप भी ठीक नहीं है, यह मान के चले और हम सब कुछ को ठीक करें मिल करके।